तो कल के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 9.1 का बेसिक पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वैसे तो हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, कल हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था और फोर्थ क्वेश्चन किया था, लेकिन वो एक समझाने के लहजे में थे। ठीक है, आज हम वापस से स्टार्ट करेंगे और आज हमारा एम है इसके 6 क्वेश्चन करने का। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंगे? 6 क्वेश्चन करेंगे। तो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इनका बेसिक नहीं देखा ना, प्रश्नावली 9.1 का अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो इसका बेसिक लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप। पहले क्वेश्चन को खुद ब खुद पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, शाबाश। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं कि सर्कस का एक कलाकार, एक आर्टिस्ट है, सर्कस में काम करता है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, वो 20 मीटर लंबी डोरी है ना, उसके ऊपर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल टाइट है वो, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, प्रश्न में आपको आकृति बना के दे रखी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में बनी पाए। ठीक है, तो आकृति में ही समझ लो। ए बी एक खंबा है, सी धरती पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने खंबे के शिखर पर यानी AC, ये एक रस्सी बांधी गई है। अच्छा, ये रस्सी धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपको इस खंबे की लंबाई पता करनी है, लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, बात एक ही है ना। हमें इस खंबे की लंबाई मालूम करनी है। कैसे करेंगे? तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमें पता है कि ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जो निकालना है और जो दे रखा है, ध्यान से सुनना, जो निकालना है और जो दे रखा है उसको आप अनुपात में लिख लेना। जैसे मुझे लंब निकालना है और दे क्या रखा है? कर्ण दे रखा है, तो लंब और कर्ण को मैं अनुपात में लिख दूंगा, मतलब बटे में लिख दूंगा। कैसे कह रहा था मैं? हमने कहा था कि हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, मुझे जो निकालना है और जो दे रखा है उसको अनुपात में लिखना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। तो लंब और कर्ण का मैंने अनुपात लिख दिया। लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन होता है। पता आपको ना, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। अब साइन के साथ एंगल कौन सा लगाओगे? 30 डिग्री लगाओगे, क्योंकि इसी के हिसाब से आपने लंब और कर्ण डिसाइड करा है ना। तो यहाँ पर लगेगा साइन 30 डिग्री। समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? लंब बटा कर्ण लिखा, क्योंकि लंब निकालना था, कर्ण दे रखा था। अच्छा, आप कर्ण बटा लंब भी लिख सकते थे, कर्ण बटा लंब लिखते तब भी आंसर निकलता। ऐसा नहीं है कि कर्ण बटा लंब लिखते तो आंसर नहीं निकलता, तब भी आंसर निकलता। ठीक है, और आंसर सेम आता, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आप किसी को भी ऊपर रख सकते हो, किसी को भी नीचे रख सकते हो। ऐसा मत समझना कि भाई जो निकालना है उसको ऊपर रखना है और जो दे रखा है उसको नीचे रखना है। ठीक है, कैसे भी रख लो, लंब बटा कर्ण लिखो या कर्ण बटा लंब लिखो, आंसर सेम आएगा। आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर आ गया? साइन 30 के बराबर आ गया। लंब कितना हमारे पास? लंब हमें दे नहीं रखा, तो उसका नाम लिख लेते हैं। लंब है हमारे पास AB। अच्छा, कर्ण कितना है? कर्ण हमें दे रखा है, कितना है? 20 मीटर, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 20 मीटर। ठीक है, बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। ठीक, अब इसके बाद दो काम कर सकते हो, या तो चाहो तो इस 20 मीटर जो कि भाग में है इसको यहाँ ले जाके गुणा कर लो, या फिर आप एक काम करो, आर पार गुणा कर दो। दोनों तरीके ठीक हैं। तो जैसे मैं आर पार गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, AB की 2 से गुणा करोगे तो आएगा 2AB बराबर 20 मीटर की 1 से करोगे तो 20 मीटर। बात समझ में आ गई? अब 2 गुणा में है
यहाँ लेके जाओगे तो भाग में, तो ए बी बराबर किसके आ गया 20 मीटर बटा 2, कट के आ गया ये 10 मीटर, है ना, यानी ए बी हो गया हमारा 10 मीटर के बराबर। बात सुन में आई, किसके बराबर हो गया 10 मीटर के। अतः मैं क्या कह सकता हूँ कि खंबे की लंबाई, अतः खंबे की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ऊंचाई कह देते हैं क्योंकि प्रश्न में भी ऊंचाई लिखा हुआ है, कितने मीटर है 10 मीटर है। बात सुन में आ गई, खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर। आसान था, यानी हमने त्रिकोणमिति के यूज से खंबे की ऊंचाई पता कर ली बिना उसको माप पे। समझ में आ रहा है, हमें एंगल दे रखा था, भुजा दे रखी थी, उसकी मदद से हमने त्रिकोणमिति का यूज़ किया और फिर हमने खंबे की ऊंचाई पता कर ली। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा तरीका है भाई, ध्यान रखना, एक तो ये तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका है, आपको जो सा अच्छा लगे वैसा कर लेना। अब आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण की जगह अगर आप कर्ण बटा लंब लिख देते तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आता। कैसे? अगर आपने कर्ण बटा लंब लिख लिया होता तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसिकेंट होता है ना, लंब बटा कर्ण साइन होता है, तो कर्ण बटा लंब कोसिकेंट होगा। एंगल है 30 डिग्री का, कर्ण कितना है 20 मीटर, लंब है ए बी बराबर कोसिकेंट 30 पे होता है 2, ठीक है। अब इसके बटे में 1 लगा लो, चाहे आर पर मल्टीप्लाई करें, 20 मीटर की 1 से करोगे तो 20 मीटर बराबर ए बी की 2 से गुणा करोगे तो 2 ए बी। अब 2 गुणा में है, इस तरफ लेके जाओगे तो भाग में आएगा, यानी 20 मीटर बटा 2 बराबर ए बी, काटोगे तो वापस से 10 मीटर आ गया, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, आंसर तो दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। चाहे जो दे रखा है उसको ऊपर लिख दो, जो निकालना है उसको नीचे लिख दो, या फिर जो निकालना है उसको ऊपर लिख दो, जो दे रखा है उसको नीचे लिख दो, आंसर आपका सेम आएगा। लंब बटा कर्ण लिखो या कर्ण बटा लंब लिखो, बस ध्यान रखना जो दे रखा है और जो निकालना है उनको आपने अनुपात में लिखना है, ऊपर बेशक किसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। कंसेप्ट समझ में आ गया? इस तरीके से आपने प्रश्न करने, ठीक है। सभी प्रश्न आज जितने 6 प्रश्न करा रहा हूँ मैं, सभी के 6 प्रश्न इसी कंसेप्ट पर बेस है, ठीक है। 7वें प्रश्न से थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को पहले पढ़ लो, अपने आप पढ़ो, शाबाश, पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। देखो क्या कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है, आंधी आई और वो टूट गया, ठीक है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। समझ रहे हो, एक पेड़ है भाई, जैसे लेट से ये पेड़ है, आंधी आई आंधी आई आंधी आई और ये पेड़ जो है ऐसे टूट के ऐसे गिर गया, समझ में आ रहा है। एक पेड़ था, लेट से ये पेड़ है, आंधी आती है तो ये पेड़ को ऐसा तोड़ देती है, तोड़ दिया। अब ये जो भाग है ऊपर वाला ये लिट गया, ऐसे ऐसे गिर गया। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके का हो गया होगा, ये कुछ इस तरीके का हो गया होगा, है ना। हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा, समझ में आया। ए बी और सी, तो यहाँ पर ए बी भी पेड़ है और ये जो बी सी है ये भी तो पेड़ ही है, बेशक झुक गया हो लेकिन है तो पेड़ ही, ठीक। तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो भाग झुक गया ये धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है जी, ठीक। पेड़ के पाद बिंदु से, मैंने कल मतलब बताया था, पाद बिंदु का मतलब है कि पेड़ के पांव से, ये जो पेड़ था ना इसका पांव, इसका पैर कहाँ पे है, इसका पैर यहाँ पे है, पैर ही कह लो, ठीक है।
तो इसके पाद बिंदु की, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इस लाइन का मतलब समझना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का जो पांव है उसकी दूरी किससे, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर तो ये हुआ, ऐसे था, ऐसे झुक गया, तो पेड़ का शिखर तो यही है ना। तो पाद बिंदु से शिखर की जो दूरी है वो है 8 मीटर। कितने मीटर? 8 मीटर। आपको पेड़ की ऊंचाई पता करनी है। समझ में आया? एक पेड़ था, आंधी आई, वो ऐसे झुक गया तो धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पांव से पेड़ के शिखर तक की जो दूरी है वो है 8 मीटर। आपको पेड़ की ऊंचाई पता करनी है ना। अब पेड़ कौन कौन सा है? ए बी, ये भी एक पेड़ है, बी सी, ये भी एक पेड़ का भाग है ना। तो आपको ए बी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। ये दोनों निकालने हैं। ये दोनों निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ना है, तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि भैया पेड़ कितना लंबा था। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? आपको ए बी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि ये दोनों ही पेड़ हैं। एक पेड़ के ये दो भाग हैं, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी। ठीक, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मान लो मैं ए बी निकाल लेता हूँ। भाई मुझे लंब निकालना है और आधार दे रखा है, लंब बटा आधार लिख के मैं ए बी निकाल लूँगा। निकाल लिया। अब उसके बाद मेरे पास ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और ए सी हो जाने के बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ और बी सी निकाल सकता हूँ, या फिर आप त्रिकोणमिति का यूज़ करके भी बी सी निकाल सकते हो। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अगर आप डिटेल्स लिखना चाहें ना कि भाई हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी और बी सी पेड़ के भाग हैं, ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि फिर मैं लिखवाऊंगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और ना लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर में अगर आप सारी डिटेल ना भी लिखते हैं तब कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है चीज़ का। तो त्रिभुज ए बी सी की बात करूँ तो मुझे लंब निकालना है, आधार दे रखा है। पहले मैं लंब निकालने की कोशिश करूँगा ना। लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट होता है। अगर आप आधार बटा लंब लिखते तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो टेंजेंट कितने डिग्री? 30 डिग्री। लंब कितना है भैया? लंब हमें पता नहीं, लंब की जगह लिख दिया ए बी। आधार कितना है? आधार है 8 मीटर बराबर टेंजेंट 30 डिग्री पर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ए बी की √3 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी √3 बराबर 8 मीटर की 1 से मल्टीप्लाई किया 8 मीटर। √3 गुना में है, यहाँ जाएगा तो भाग में। ए बी कितना आ गया हमारा? 8 मीटर बटे में √3, यानी 8/√3 मीटर हमारा ए बी हो गया। ए बी कितना आ गया? 8/√3 मीटर। बस समझ में आ गई। अब आपके पास दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा मालूम कर सकते हो, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तीसरी भुजा मालूम हो जाएगी, या फिर आप त्रिकोणमिति का यूज़ करके भी बी सी निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो, मुझे कर्ण चाहिए और मुझे क्या दे रखा है? आधार दे रखा है ना। वैसे तो लंब भी दे रखा है, आप किसी को भी ले लो, चाहे आप लंब बटा कर्ण कर लो, चाहे आप आधार बटा कर्ण कर लो, आपको कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं आधार बटा कर्ण कर लेता हूँ, आसान रहेगा। मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब मुझे क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। आधार दिया है, आधार बटा कर्ण कर लो, चाहे कर्ण बटा आधार कर लो, आंसर सेम आएगा। आधार बटा कर्ण होता है आपका कोस। कोस कितने डिग्री है? 30 डिग्री। आधार कितना है? 8 मीटर। कर्ण है बी सी बराबर कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 मीटर की 2 से गुणा करोगे तो 16 मीटर बराबर बी सी की √3 से करोगे तो बी सी इंटू √3। √3 बी सी लिख दो, चाहे √3 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, यानी 16 मीटर बटे में √3 बराबर आ गया बी सी। समझ में आया? ये कितना आ गया हमारा? 16 मीटर बटे में √3। 16/√3 मीटर कह दो। इतनी बात समझ में आ गई है ना। हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई। हमें क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई पता करनी है। पेड़ कौन कौन सा है? पेड़ है एक तो ए बी और एक है बी सी। दोनों पेड़ के ही भाग हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा
तो मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, है ना। तो इन दोनों को जोड़ दो बस, सिंपल। कैसे लिखोगे, यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लिखना पड़ेगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये दोनों ही पेड़ के भाग हैं। ए बी कितना है 8/√3 मीटर, बी सी है 16/√3 मीटर, है ना। एलसीएम अगर आप लेंगे तो √3 एलसीएम आ गया, 8 मीटर प्लस 16 मीटर 24 मीटर, 24/√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गई। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि भैया बटे में √3 नहीं लिखना, जो आपका फाइनल आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ। आप चाहते तो यहाँ पर भी हर का परिमेयीकरण कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी, आप लास्ट में कर लीजिए जहाँ पर आप फाइनल आंसर दे रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, 24/√3 मीटर है ना, इसको एज इट इज़ लिखा, नीचे वाले से गुणा कर दी, उसी से भाग कर दी। तो 24 मीटर की √3 से गुणा करोगे तो 24√3 मीटर हो गया, है ना। 24 मीटर √3 लिख दो या फिर 24√3 मीटर लिख दो। करते क्या है, हम अंकों को साथ में लिख देते हैं, बाद में यूनिट लिख देते हैं। बटे में √3 की √3 से करोगे तो 3 आ गया, 3 × 8 = 24, यानी हमारा आंसर आ गया 8√3 मीटर। थोड़ा अजीब सा लगा कि आसान था, हैं। देखो वापस से, हमें पेड़ की ऊंचाई पता करनी थी, पेड़ था ए बी और बी सी, है ना। तो सबसे पहले मैंने ए बी निकाला त्रिकोणमिति का यूज़ करके, फिर मैंने बी सी निकाल लिया, वो भी त्रिकोणमिति का यूज़ करके। चाहते तो पाइथागोरस से निकाल सकते थे, लेकिन चलो यार त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति से निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया, है ना। यहाँ पर हर का परिमेयीकरण क्यों नहीं करा, यहाँ पर भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बस वो डबल मेहनत हो जाती, इसका भी करना पड़ता, इसका भी करना पड़ता, है ना। हम जो फाइनल आंसर देते हैं ना, लास्ट में जो आंसर देते हैं, उसका हर का परिमेयीकरण जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया। एक बार अगर आप खुद ट्राई करना चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत लेंथी लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ध्यान से आप पढ़िएगा, मन लगा के इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है। करो, पढ़ो इसको, शाबाश। देखिए, अगर नहीं पढ़ा हो तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, मैं यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। क्या बोला इसने, एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझते हो, जब छोटे बच्चे थे तो जो पार्क में एक झूला नहीं होता, पैड़ियों पे उससे ऊपर चढ़ते हैं, फिर फिसलते हुए नीचे जाते हैं, है ना। लोहे का एक इस प्रकार से होता है ना, यहाँ पर तो पैड़ियाँ लगी होती हैं ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से हम नीचे फिसलते हैं, फिर वापस से चढ़ते हैं, फिर ये जो झूला होता है इसी को हम बोलते हैं फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी झूला, फिसलन पट्टी बोलते हैं जब हम उस स्लिप पर फिसलते हैं ना, उस स्लिप को बोलते हैं फिसलन पट्टी, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी है जिसका जो शिखर है ना, जो टॉप एंड है, वो धरती से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितने मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की, है ना। साथ बना ले तो लेट्स से फिसलन पट्टी कुछ ऐसी है, इसे फिसलन पट्टी बोलते हैं ना। इसका जो शिखर है, ठीक है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। कितने मीटर, 1.5 मीटर। बस समझ में आई, समझ रहे हो। ये एक झूला है ABC, जिसकी ऊंचाई धरती से, ऊंचाई हमेशा स्ट्रेट मापी जाती है, आप AC को ऊंचाई नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो AB ऊंचाई है,
ए बी क्या है यहाँ पे ऊंचाई, कितनी मीटर ऊंचाई है 1.5 मीटर की, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। और ये जो फिसलन पट्टी है ये भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी लगानी है, एक तो 5 साल से कम बच्चों के लिए, उसमें ऊंचाई रखनी है 1.5 मीटर, एक लगानी है 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए, जैसे मान लो वो कुछ इस प्रकार की होगी, ये लेट्स से ये होगी, है ना। इसकी ऊंचाई है 3 मीटर, और ये जो धरती के साथ कोण बनाती है ये बनाती है 60 डिग्री का। ठीक, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पता करनी है। फिसलन पट्टी क्या बताया मैंने, ये इस झूले का नाम होता है फिसलन पट्टी झूला, और इसको हम बोलते हैं फिसलन पट्टी। ऐसी फिसलन पट्टी है। ऐसे ही अगर मैं इसको पी क्यू आर मानूँ तो यहाँ पर जो पी आर है वो एक फिसलन पट्टी है ना। मैंने को कहा था कि इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, तो आपने यहाँ पर AC की लेंथ पता करनी है एक भाग में, तो दूसरे भाग में आपने PR की लेंथ पता करनी है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2 क्वेश्चन है ना, अलग अलग सोल्व कर लेंगे बस। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या दे रखा है, लंब। तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है 1.5 मीटर का। कर्ण, कर्ण है भैया AC, बराबर साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1.5 मीटर की 2 से गुणा करोगे तो 3 मीटर, बराबर AC एक कम AC, यानी AC आ गया आपका 3 मीटर का। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण बटा लंब करते तब भी 3 मीटर आता। इसमें भी सेम चीज़ है। क्या लिखोगे, त्रिभुज PQR में क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। लंब बटा कर्ण होता है साइन। आपकी बात डिग्री लगेगी 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर मेन एंगल 60 डिग्री का है। लंब कितना है, 3 मीटर। कर्ण कितना है, कर्ण है PR, बराबर साइन 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर कोई दिक्कत आए ना भाई यहाँ जाके गुणा होगी भाग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान है। 3 मीटर की 2 से गुणा करो 6 मीटर, बराबर √3 की PR से गुणा करो √3 PR। √3 गुणा में यहाँ जाके भाग में, तो यह आ गया 6 मीटर बटे में √3 बराबर PR। ठीक है, आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। लेकिन आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, पहले तो इतना नोट कर लो। क्यों नहीं हुआ मुझे बता सकते हो, इसमें क्या कमी रहेगी बताना, शाबाश। भैया इसका हर का परमेयीकरण भी तो करना है। तो 6 मीटर बटा √3 है, √3 से गुणा करेंगे, √3 से ही भाग करेंगे, बराबर आया PR के। इसको और सोल्व करना पड़ेगा। तो 6 मीटर की √3 से गुणा करो 6√3 मीटर बटे में √3 की √3 से करो तो 3, बराबर क्या है PR। 3 दूनी 6, आपका आंसर आ गया 2√3 मीटर बराबर PR। ये समझे, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस कैलकुलेशन मैंने करी है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अतः 5 वर्ष से, ये 5 वर्ष तो ज़्यादा क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए दे दिया कि आप उलझ जाएं, है ना। 5 वर्ष का यहाँ पे कोई तुक नहीं बैठता है। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, से कम आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, कितनी होनी चाहिए भैया, 3 मीटर है। बात समझ में आ गया। सेम चीज़ इसमें 5 साल से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर है। 2√3 मतलब √3 लगभग बता रहा हूँ आपको, जैसे 2 दूनी 4 होता है ना,
तो ये 1.5 समथिंग पाए ना, डेढ़ तो नहीं होता, 3 14 225 होता है ना, 16 17 18 1.7, हाँ 1.7 के बराबर होता है √3 जो है ना, वो लगभग बता रहा हूँ भाई, मुझे इतना प्रॉपर नहीं पता, मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। आप निकाल सकते हैं √3 की वैल्यू, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना हाउ टू सोल्व द रूट, तो आपको पता चल जाएगा। तो √3 की वैल्यू लगभग 1.7 या 8 होती होगी, क्योंकि 17 जब 279 होता है ना, वो 3 के पास ही पहुँच जाता है। 1.7 इंटू 1.7 2.89 हो गया, लगभग 3 के पास पहुँच गया। तो अगर आप देखें 17 दूनी 34, अगर इसकी ऊंचाई बताऊं तो 3-3.25 मीटर जो है इसमें इसकी ऊंचाई होगी, इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई नहीं कह सकते, लंबाई कहेंगे। पसंद आए कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, सबसे इंटरेस्टिंग ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आते हैं एक बार। पढ़ा, देखो क्या कह रखे हैं, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु है, साथ साथ बनाते हैं, जैसे मान लो भूमि पर एक ये पॉइंट है ए, जो मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार भी है और उसके पाद बिंदु मतलब उसका पांव, लेट से ये मीनार है, ठीक है, ए तो हमने इसको मान लिया था ना, इसको BC मान लेते हैं, BC एक मीनार है, इसके पांव से 30 मीटर की दूरी पर है, समझ रहे हो, एक धरती पर एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पांव से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस पॉइंट से जब मैं मीनार के शिखर को देख रहा हूँ तो ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री है। कल मैंने आपको उन्नयन कोण का मतलब बताया था। उन्नयन कोण वैसे कुछ भी नहीं है, उन्नयन कोण का मतलब ये है कि वो कोण जब आप अपनी आँखों को ऊपर उठाते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर हैं, मतलब भूमि पर बिंदु यहाँ पर है, तो अगर आप ऊपर की तरफ कोण बनाएंगे तो वो 30 डिग्री का बनेगा, यानी ये कोण 30 डिग्री का है। आप ये मत समझिएगा उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से तो कुछ भी नहीं है। उन्नयन कोण सिर्फ कोण ही है। उन्नयन कोण का मतलब है कि वो कोण ऊपर की तरफ बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अवनमन कोण होता तो ऐसे बनता नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो मीनार है BC, इसकी आपको ऊंचाई पता करनी है। कर लेंगे, बहुत आसान है। कैसे? लंब निकालना है, आधार दिया है, लंब बटा आधार किया, आंसर आ गया। तो पहले आप खुद ट्राई करें। कैसे लिखेंगे आप? त्रिभुज ABC में क्या निकालना है? लंब निकालना है। क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। लंब बटा आधार तो यार टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब कितना है? BC है। आधार है 30 मीटर का, बराबर टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। या फिर आप कर सकते हैं 30 मीटर को वहाँ जाके गुणा कर लें, बात सेम है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। √3 BC बराबर 30 मीटर, √3 गुणा में यहाँ जाके भाग में, यानी BC बराबर आ गया 30 मीटर बटे में √3। ठीक है, आगे इसका हर का परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण खुद करने की कोशिश करो। यह है ना हमारा 30/√3 मीटर कह लो या 30 मीटर बटा √3 कह लो, दोनों बातें सेम है। तो BC हमारा हो गया 30 मीटर बटा √3 गुणा में √3 बटे में √3, यानी BC बराबर आ गया 30√3 बटे में 3। काटोगे तो 10 पे कटेगा। BC कितना आ गया? 10√3। अच्छा, इसके साथ मीटर लगाना है क्योंकि ये मीटर में था ना, इसलिए। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि यार 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो मुझे कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि BC यहाँ पर एक मीनार है,
ठीक है, ए कोई धरती पर बिंदु है, ए से यहाँ पर दूरी 30 मीटर की है, तो यह एक समकोण। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर लिखना होता तो मैं पहले ही लिख देता, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको आप जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकें तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आंसर आना चाहिए बस। और ये मत सोचिएगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, मैथ में ऐसा कोई रूल नहीं होता है ना। मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, वो 6 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, और उसका आंसर बिल्कुल ऐसे छोटा सा निकलता है। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया वो कितना छोटा क्वेश्चन था, वो 6 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। अब ये मत समझना कि मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा का कोई रूल नहीं है, आंसर आ गया तो उसी के आपके 6 नंबर मिलेंगे। नोट कर लो इसको। 5वां क्वेश्चन देखो, आज सिर्फ 5 ही तक ही कर लेते हैं, 6ठा क्वेश्चन भी करा सकते थे, लेकिन 6ठा क्वेश्चन एक अलग लेवल का हो जाएगा, है ना, तो कल करा देंगे 6ठा, क्योंकि उसमें एक नया कंसेप्ट यूज़ होगा जो कि मैं आपको कल ही बता दूंगा। आज 5वां ही कर लेते हैं। पढ़ लो पहले 5वां, बिल्कुल सेम है, आप पहले खुद ट्राई करिएगा, पढ़ो। देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज़ को, ऊंचाई कौन सी होती है, मैंने आपको बताया ना कि हम ऊंचाई जो है स्ट्रेट मापते हैं। बात समझ में आई? एक पतंग है, लेट्स से यहाँ पे पतंग उड़ रही है, तो इसकी ऊंचाई अगर आप मापेंगे तो वो ये होगी, बस में, ना कि ये, क्योंकि ऊंचाई जब हम मापते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, धरती के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई है। लेट्स से बी पॉइंट पर पतंग उड़ रही है और ये हमारा धरती पर ए पॉइंट है, तो ए बी कितना हो गया, 60 मीटर। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको 60 मान लेते हैं, जो कि गलत है ना। पतंग में लगी डोरी, ये डोरी है भैया, ये पतंग थी, ये उसकी डोरी है, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, है ना। इस डोरी को हमने भूमि पर कोई एक पॉइंट है उससे बांध दिया भाई। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का है। अब ये एंगल कैसे मालूम चला होगा भाई 60 डिग्री का है, उसके लिए मैंने आपको बताया क्लाइनोमीटर का यूज़ किया होगा। क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अमेजोन पर भी मिल जाता है, आप खरीद सकते हैं उसको, है ना। आप सर्च करेंगे ना हाउ टू यूज़ क्लाइनोमीटर, तो आपको पता भी चल जाएगा कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो उसकी मदद से पता क्या है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी है, डोरी की लंबाई पता करो। अब डोरी कौन सी है मुझे ये बता दो, सिंपल, डोरी ये है BC, है ना। तो कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है, फटाफट निकाल लो, पहले खुद ब खुद ट्राई करो, ना निकले तो देख लेना। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। लंब बटा कर्ण तो यार साइन होता है, साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, लंब कितना है 60 मीटर, कर्ण BC है, बराबर साइन 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 मीटर बराबर BC इंटू √3 गुणा में यहाँ जाके भाग में, तो 120 मीटर बटे में √3 बराबर आ गया BC के। बस अब इसमें रैशनलाइजेशन करो, हर का परिमेयकरण, 120 मीटर बटा √3 गुणा में √3 बटे में √3 बराबर BC, तो हो गया 120 √3 बटे में 3 मीटर बराबर BC। ये कट के आ गया 40 पे, यानी 40 √3 मीटर बराबर कितना आ गया, BC आ गया भाई साहब। आसान था ना। अतः डोरी की लंबाई, इसको लिख देना, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना भाई आपने कुछ थ्योरी में लिखा तो है। कितनी है डोरी की लंबाई, 40 √3 मीटर है। बस हो गया आपका काम, आसान थे, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। ये चैप्टर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ पहले कभी भी, लेकिन आज मैं बार बार कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सबसे आसान चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको 6 नंबर दे के जाता है, ठीक। रियल लाइफ में भी कितना यूजफुल चैप्टर है। तो बस हो गया अपना क्वेश्चन आज का, कल हम करेंगे आगे क्वेश्चन। सो थैंक यू।